ऑफिस में क्या चल रहा है वो तो छोड़ दीजिए। हमारे बारे में क्या बातचीत हो रही है, लोग किस तरह से आलोचना कर रहे हैं, किस तरह की षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित कर रहे हैं, उच्च अधिकारियों को हमारे बारे में किस तरह से भड़काया जा रहा है। हम ये सब ध्यान रखने के लिए 2 से 3 लोगों से इस तरह से मित्रता रखते हैं कि जानकारियाँ हासिल होती चली जाए। ऑफिस में और ऑफिस कल्चर में कोई भी ऐसी कन्वर्जेशन स्प्रेड हो उसके पहले हम तक पहुंच जाती है। घर परिवार में भी कुछ ऐसा ही है। 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो सप्ताह में या 10 दिन में कॉल करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया करते हैं। इसने आपके बारे में ये कहा, उसने उस जगह जब मिले थे तो इस तरह की वार्तालाप आपके बारे में की थी, 4 लोगों के मध्य आपकी आलोचना हो रही थी, पीठ पीछे बहुत कुछ बोला जाता है। और हम उन सूचनाओं को अपने लिए विजय का क्रम समझते हैं और उन लोगों के प्रति कई बार पुनः नकारात्मकता भरी आवाज़ उठाने का प्रयत्न करते हैं। 2 से 3 महीनों में वो बातें गायब हो जाती है। आप खुद एक बार गौर कीजिएगा, 6 महीने पहले, 1 वर्ष पहले जो चर्चा आपके बारे में हो रही थी, क्या आज उसका कोई सरोकार है? घर परिवार में कोई विवाह समारोह हुआ था 20 वर्ष पूर्व, उस समय एक बहस हो गई थी। क्या आज वो बहस आपको सार्थक लगती है? मन यही कहेगा कि बिल्कुल बचकानी बात के ऊपर बहस हुई थी, उसकी कोई भी तवज्जो नहीं थी। परंतु जीवन ऐसी बातों से घिरा रहता है। 2 से 3 महीनों बाद, या यूँ समझ लीजिए कि 2 घंटे बाद भी जिस बात का वक़्त नहीं रह जाता उसके बारे में चर्चा होती है। व्यक्ति अपना समय बिगाड़ता है और उन जानकारियों का पुनः एक तरह से विद्रोह करने का कार्य करता है। जो ऐसी नकारात्मक सूचना हम तक पहुंची ही नहीं, जो कुछ बिगाड़ने वाली नहीं थी, उसको जानकर हमने क्या कर लिया? जब व्यक्ति उन बातों से दूर हटने का प्रयत्न करता है, इग्नोरेंस को अपनाकर चलता है, यकीन मानिए जीवन को वहीं से नए अर्थ देने की शुरुआत करता चला जाता है। अन्यथा समय लगाते रहिए वहाँ पर, उन चर्चाओं को सुनते रहिए, सुनकर डिकोड करते रहिए, पुनः जवाब तैयार करते रहिए। उस व्यक्ति के प्रति भी कोई न कोई ऐसी षड्यंत्रकारी स्थितियों को वार्तालाप के माध्यम से जो लोग निर्मित कर रहे हैं उनका सहयोग देते रहिए। निकलना कुछ भी नहीं। परंतु ऐसे वार्ताओं के मध्य व्यक्ति न जाने कहाँ से निंदा के साथ में खुद के लिए सुख खोजने की प्रक्रियाओं को लेकर चलता है। वो ये कह रहा था हमारे बारे में, वो खुद क्या है वो देख ले। और वहाँ से हम न जाने कौन कौन सी बातों को सामने बिना तथ्यों के ही रखने की शुरुआत करते चले जाते हैं। उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को नेगेटिविटी के साथ में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जब व्यक्ति एक बार इन सारी ही बातों से दूर रहकर अपने मन में मग्न होकर इस जीवन का आनंद उठाता है, वर्तमान क्षण में रहने वाला होता है, तो वही बहुत अच्छे से जानता है कि वर्तमान में ऐसी बातों का सरोकार कुछ घंटे कुछ महीने रह सकता है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। जब हम ऐसे वार्तालाप से दूर होने लगते हैं तो मध्य एक अलग चेतना पनपने लगती है। वो चेतना अद्भुत है, वो चेतना जागृति की है, वो चेतना इस जीवन यात्रा को समझने की है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद एवं साथ हम आपके समक्ष महीने के मध्याह्न का दैनिक राशिफल 15 दिसंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा दोपहर अंतराल में यानी 1:45 से मकर राशि प्रवेश करेंगे, उसके पहले धनु रहने वाले होंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र स्थितियाँ, शुक्रवार रहेगा, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में यहाँ रुपए पैसे के लेन देन में आज आप दोपहर के बाद में सावधानी बरतिएगा। यात्राएं आकस्मिक तौर पर निकल कर आ सकती हैं, उनका स्वागत करना बेहतर। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में आज जितना आप अनुशासित होकर चलेंगे और जितना अपने कार्यों की पूर्णता को समाहित करके चलेंगे, उतनी ही विजय की क्रमोन्नत स्थिति आप स्वयं के लिए यहाँ साधते चले जाएंगे। लेखन संबंधी कामकाज में है तो आज का दिवस सार्थकता भरे संप्रेषण आपके समक्ष काबिज करता चला जा रहा है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में वृद्धि के क्रम प्रतिध्वनित हो रहे हैं। मन के भीतर के कोलाहल को हटाकर जीवन यात्रा को देखने की जो अवस्था एवं स्थितियाँ होती है, उसको बहुत गहराई से अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से मनमुटाव बना हुआ था, आज वहाँ से भी पुनः दूरियाँ जो पाटने की स्थितियाँ होती है वो सामने रह सकती है। वृषभ राशि,
देखिए, नौकरी पेशा जीवन में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है छोटी छोटी बातों में, ये बात स्वयं को बारंबार याद दिलाएंगे। मेटल संबंधी कामकाज में पॉजिटिव होकर आगे बढ़ा जा सकता है। स्टॉक मार्केट हो या फिर रियल एस्टेट संबंधी कार्य, जल्दबाजी यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं स्वास्थ्य में स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम हल्के फुल्के तौर पर डिस्टर्बेंसेस लेकर आ सकती है, संभलें। विदेश संबंधी कार्यों में बेहतरी है। यात्राएं यदि टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। जो महानुभाव संतान पक्ष के साथ में मिलकर किसी बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, आज उन्हें शांतचित्त भाव के साथ में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। मन जब किसी भी बात को लेकर तनाव ग्रसित हो तो हम उस भीतर की ग्रस्त अवस्था को समझने का प्रयत्न करें कि किस वजह से ये जो संप्रेषण है मन के भीतर आ रहा है। समाधान भीतर से ही निकलने वाला होगा। लोगों के साथ बहुत अधिक चर्चा करने की आवश्यकताएं नहीं है। बुध प्रधान मिथुन राशि। देखिए, व्यापारिक जीवन में आज आपके लिए भागदौड़ तो रहेगी, परंतु आर्थिक तौर पर बेहतरी उसी सिरे के साथ में निकल कर आती है। मानसिक सुख में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके समक्ष बहुत अच्छे से बने हुए हैं। अपनी रूटीन में फ्लेक्सिबल रहकर चलने की पूरी पूरी कोशिश आप करते चले जाइएगा। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना आप अवेयर रहते हैं उतनी बेहतरी है। वहीं आजीविका के कोई भी नए माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत अधिक सोचने की और वैचारिक तौर पर द्वंद्व रखने की आवश्यकता नहीं, निर्णय लिए जा सकते हैं। जो महानुभाव हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी डिसीजन में लंबे समय से अटके हुए थे, उनके लिए पुनः तीव्रता सामने निकल कर आ सकती है। वहीं आज ठहराव की आवश्यकता है। जो भी कामकाज करें उसके पहले 5 मिनट खुद के साथ में बैठें, विचार मग्न रहें, समाधान की यात्रा को तय करें, फिर ही आगे बढ़ने वाले रहें तो बेहतर। कर्क राशि। देखिए, स्वास्थ्य के प्रति आज अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकताएं हैं। इसी के साथ में मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं अधिक सता सकती है। रूटीन में हल्के फुल्के एडजस्टमेंट्स करके चलिएगा। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना आप अवेयर रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए इवॉल्व होती चली जाएगी। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके जीवन यात्रा के साथ में यहाँ पर बनी हुई है। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचें। वहीं पर अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके जीवन यात्रा को यहाँ आगे बढ़ाना आपके लिए सबसे उत्तम अवस्था कहा जाएगा। जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए हैं उनको कैसे कम करने की तरफ जाएंगे, ये वैचारिक स्तर पर खुद को समझाते हुए चलें। किसी को स्पष्ट जवाब देना है, किसी को किन्हीं दिनों की मोहलत के साथ में लेकर चलना है। ये सारी ही बातें जब तक व्यक्ति अपने मुखारबंद से एकदम स्पष्टता में नहीं रखता तब तक खुद को भी उलझाए रखता है, अगले को भी उलझाए रखता है। षष्ठ भावस्थ चंद्रमा है, संभलिएगा। सिंह राशि। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों के लिए स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में सप्ताह का अंतिम दिवस अत्यधिक सकारात्मक है। वहीं भागदौड़ तो है, परंतु इसके मध्य भी आप अपनी संतुष्टि को संग्रहित करके चलते चले जा रहे हैं। आत्मविश्वास प्रखर ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ रहा है, जहां से गृहस्थ पक्ष का सहयोग भी आपके लिए बना रहेगा। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें आज मिलने की उम्मीद है। वहीं नौकरी पेशा जीवन में जिस भाग्य के सहयोग की आप उम्मीद कर रहे थे कि आज मीटिंग हो और डिसाइसिव फ्रेम के साथ में हमारी बात को सुना जाए और हमारा फेवर लिया जाए, वो पोजीशंस कंसोलिडेशन में आपके सामने रह सकती है। वहीं जो महानुभाव शिक्षा संबंधी स्थितियों में लंबे समय से घिराव महसूस कर रहे थे, छोटी छोटी बातों में दुविधाएं महसूस कर रहे थे, उससे काफ़ी हद तक हटकर अब ये जीवन यात्रा आगे बढ़ने वाली हो सकती है। इस मूल आभा को अपने भीतर तक प्रतिध्वनित करते हुए चलने का प्रयत्न करें। हम भी बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। बेसलेस फियर से जितना संभल कर हम चलेंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए रहेगी। आज एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज डिस्टर्ब कर सकते हैं। सूर्य उपासना के साथ में जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके भीतर तक संप्रेषित होकर आगे बढ़ रही है। यहाँ पर कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जिनकी प्रायोरिटी आपके साथ में नहीं थी, तो हम उसमें बिल्कुल भी डिसफंक्शनल नहीं हो। खुद को एडजस्टमेंट्स के साथ में लेकर चलने की कोशिश करना बेहद महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो अगले को सुना भी जाए, बेहतर के क्रम के साथ में उसके विचारों को जाना जाए, फिर अपनी बात को रखने की तरफ जाया जाए। ये मूल आभा है जिसको आज अपने भीतर तक जगह देकर चलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। तुला राशि। यहाँ धनागमन में वृद्धि है।
आर्थिक तौर पर बेहतरी के स्वरूप आप निर्धारित क्रम में स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग है, इसी वजह से जिस भी कार्य के निर्णायक मौके के ऊपर शुरुआत कर रहे हैं उसे बेहतर कहा जाएगा। बहुत ज़्यादा शांत चित्त होकर अपने निर्णय की प्रस्तावना को अपने साथ में रखने का प्रयत्न कीजिएगा। जो भी महानुभाव लंबे समय से किसी भी कार्य में अटकाव महसूस कर रहे थे, उनके लिए पुनः सुधार के केंद्र बिंदु सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। और वहीं शांत चित्त भाव के साथ में अपने कामकाज को करते चले जाना, लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना या ऐसी नेगेटिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये आपकी विजय का प्रमुख क्रम यहाँ सामने रहने वाला होगा। मानसिक तौर पर थकावट आज पूरे ही दिवस के कामकाज के बाद में आ सकती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा कामकाज के बारे में सोचना नहीं है। वीकेंड है और वीकेंड की अप्रोच के साथ में चलते हुए खुद को थोड़ा सा समय देंगे और समय की अवस्थाओं के साथ में हम यहाँ खुद को काफ़ी हद तक सिस्टमेटिक करते चले जाएंगे। वीकेंड का अर्थ ये हो गया कि शुक्रवार की शाम से जो अवस्थाएं 5 डेज ए वीक कल्चर की चलती है, वहाँ से व्यक्ति खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करने लगता है, परंतु वहीं कामकाज के सोचने लग गए तो डिस्टर्बेंस और बढ़ गए, उसे संभलें। वृश्चिक राशि, देखिए यहाँ आपके लिए धनागमन में वृद्धि है और वहीं जो भी महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आज आप बड़े डिसीजंस खुद के लिए ले सकते हैं। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से जितना आप संभलेंगे उतना ही बेटरमेंट का प्रोस्पेक्ट आपके लिए इवॉल्व होता चला जाएगा। यहाँ जो महानुभाव खुद के भीतर बारंबार कम्युनिकेशन में रिएक्शंस देख रहे थे, छोटी छोटी बातों के साथ में डिस्टर्बेंसेस देख रहे थे, वो आज खुद को एकांत के साथ में ध्यान की ओर लेकर चलें, मन की अवस्थाओं को शांत चित्त करने का प्रयत्न करें। वहीं से सारी जो स्पष्टता एवं सुधार की प्रक्रिया होती है वो साथ में जुड़ती चली जाएगी। ये आभा अपने भीतर प्रतिध्वनित कीजिएगा। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में चलते हुए जो आज का फ्रेम है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी को इवॉल्व करता चला जा रहा है। धनु राशि, यहाँ गौर करें, आपके नए कामकाज की शुरुआत आपके लिए अत्यधिक बेहतर कही जाएगी। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज है या फिर खान पान से संबंधित कोई भी अन्य गतिविधि आपके लिए वहाँ से बेहतरी के क्रम निर्धारित स्वरूप में निकल कर आ रहे हैं। भाग दौड़ है, भाग दौड़ के मध्य सुकून एवं संतुष्टि के निहितार्थ मार्ग भी साथ में चलते चले जा रहे हैं। ये वो दिवस विशेष है जहाँ से गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव एवं चर्चाओं की निधि आपके समक्ष बेहतरी के साथ में आने वाली रहेगी। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आपको अपने लिए रिफ्रेम करना है तो वहाँ से भी काफ़ी हद तक खुद को आप तेवरगामी होकर आगे बढ़ाते चले जाएंगे। वहीं जो महानुभाव लंबे समय से फाइनेंशियल बर्डन्स के साथ में थे, लंबे समय से कुछ दुविधाएं ऐसी गिरी हुई थी जो मन को संतुष्टि के भाव के साथ में जोड़ ही नहीं पा रही थी, वहाँ से भी अब सुधार के संकेत यहाँ क्रमिक तौर पर आपके सामने रह सकते हैं, उसमें कोई भी इनकार नहीं। हम बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। तो सर्वप्रथम यहाँ खर्चों पर अनियंत्रित अवस्थाएं सामने रह सकती है, उससे कैसे संभलना है ये विचार मग्नता अपने साथ लेकर चलिएगा। वहीं पर जो छोटी छोटी बातें कई बार डिस्टर्बेंसेस लेकर आती है, दुविधाओं के साथ में ग्रस्त करती है, उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। रूटीन जितना जल्दी शुरू होगा उतना ही आप पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट को खुद के लिए इवॉल्व करते चले जाएंगे। हालांकि यहाँ पर जिन लोगों के साथ में रुपए पैसे का लेन देन है उनसे कोई वर्बल कमिटमेंट से बचें। लिखित स्तर पर प्रामाणिक तौर के ऊपर जो स्थितियाँ चलती है वो अत्यधिक बेहतर कही जाती है। ये स्पष्टता रखिएगा कि यहाँ भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग अप्रोच से आपको बचना चाहिए। और वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में निरंतर तौर पर बेहतरी आपके समक्ष रहने वाली रहेगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। क्षमताओं पर पूरा विश्वास करके चलने का प्रयत्न करें। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज बेहतरी के तकाजे आपके सामने रखने वाला रहेगा। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से आपको पूर्णतया बचना है। इस अंतराल के साथ में आपको कहीं न कहीं आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियां भी प्राप्त हो सकती है जो जीवन यात्रा को अत्यधिक मधुर करती चली जाएगी। किसी भी व्यक्ति को लेकर बातचीत में लंबे समय से ग्रजेस बने हुए थे, डिस्टर्बेंसेस बने हुए थे, उनसे भी कुछ हद तक यहाँ आपको संभलने का प्रयत्न करना चाहिए। मशीनरी संबंधी कामकाज के साथ में पॉजिटिविटी आपके लिए डेवलप होती चली जाएगी। संबंधों को संभालने की तासीर को अपने भीतर तक अपना कर रखने की आवश्यकता है और वहीं से शांत चित्त भाव के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को नए आयाम देते चले जाएंगे, ये भी स्पष्टता रखें। और वहीं मीन राशि, देखिए इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है। मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर आप निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मानसिक सुख की अवस्थाओं के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके भीतर तक हैं
और वहीं आलोचनाओं से बचिएगा। लोग आलोचना करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। वहीं जो महानुभाव कोई भी सिचुएशन के साथ में खुद को रिएक्टिव फील कर रहे थे, डिस्टर्बेंसेस के साथ में फील कर रहे थे, थोड़ा सा रुकें, संभलें, फिर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। बहुत अधिक स्तर पर थिंकिंग की जो अप्रोच होती है वो ओवर थिंकिंग के साथ चलती है और कुछ विशेष हासिल नहीं करती, उससे दूर रहिएगा। यहाँ घर परिवार के साथ में कोई यात्रा तय करनी है तो उसकी और अच्छे से प्लानिंग की जाए, बढ़ा जाए तो उत्तम है। जो कार्य यहाँ सामने है पूरी पूरी एक्सेप्टेबिलिटी के फ्रेम के साथ में उसको अपने साथ में एस्टेब्लिश करके चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहने वाली होगी। आज के दिवस में माँ दुर्गा की आराधना उपासना के साथ में खुद की जीवन यात्रा को बढ़ाने का प्रयत्न करना अत्यधिक हितैषी मार्ग रहेगा। तो ये था 15 दिसंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।